नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं केडी लाइव न्यूज। अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन किया है और जानना चाहते हैं कि पहली किस्त कब आएगी, कितनी आएगी और कैसे मिलेगी, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसका अपना पक्का घर हो। इसी सपने को पूरा करने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की है, जिसमें गरीब और जरूरतमंद परिवारों को घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। जब आपका नाम पीएम आवास योजना की सूची में आ जाता है और आपका आवेदन पूरी तरह से वेरीफाई हो जाता है, तब आपको घर बनाना शुरू करने के लिए पहली किस्त दी जाती है और ये किस्त आपके घर की नींव बनाने के लिए दी जाती है। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि पहली किस्त कितनी मिलती है। दोस्तों, पहले बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्र की। दोस्तों, ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जहाँ पर मैदानी क्षेत्र है, वहाँ पर कुल राशि लगभग 1,20,000 रूपए दी जाती है और ऐसी जगह जो पहाड़ी क्षेत्र में आती है, वहाँ पर 1,30,000 रूपए दी जाती है और इसमें पहली किस्त आमतौर पर 40,000 के आसपास होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं शहरी क्षेत्र की। दोस्तों, यहाँ सरकार की सहायता अलग अलग होती है। इसमें सीधी किस्त नहीं बल्कि सब्सिडी लोन पर छूट मिलती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिरकार पैसे कैसे मिलते हैं। दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि पैसा सीधे आपके बैंक खाते में आता है। इसे कहते हैं डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इसमें कोई बीच का आदमी नहीं होता, यानी बिचौलिया नहीं होता और कोई दलाल नहीं होता। अब बात करते हैं कि पहली किस्त आखिरकार आएगी कब। दोस्तों, आपकी पहली किस्त आपको तब मिलती है जब आपका नाम लाभार्थी सूची में हो, दस्तावेज वेरीफाई हो जाए और जमीन का सत्यापन हो जाए। इसके बाद अधिकारी द्वारा जांच के बाद पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। अब बात करते हैं कि पहली किस्त मिलने के बाद आखिरकार क्या करें। दोस्तों, जैसे ही आपको पहली किस्त मिलती है, आपको घर का तुरंत काम शुरू कर देना चाहिए। सबसे पहले घर की नींव डाले, काम की फोटो और जियो टैगिंग होती है। ध्यान रखें, अगर काम सही नहीं हुआ तो अगली किस्त रुक सकती है। अब बात करते हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी, पात्रता क्या होती है। दोस्तों, आपके पास पक्का घर नहीं होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको पीएम आवास योजना का लाभ लेना है तो आपका पहले से कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, आप गरीब या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आते हो और आपका नाम SECC डेटा या पंचायत सूची में होना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके जरूरी दस्तावेज क्या होते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको पहला आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, आय प्रमाण पत्र और जमीन का कागज जैसे जरूरी दस्तावेज लगते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि पीएम आवास योजना का लाभ लेने के लिए कौन सी सावधानियां बरतनी पड़ती है। दोस्तों, जैसे ही आपको पैसे मिलते हैं तो किसी को भी पैसे मत दे। कोई भी एजेंट या दलाल पर भरोसा न करे। योजना पूरी तरह फ्री और पारदर्शी है। अगर कोई पैसा मांगता है तो तुरंत शिकायत करनी चाहिए। दोस्तों, यह योजना सिर्फ घर बनाने की नहीं है, यह आपके सम्मान, सुरक्षा और भविष्य की योजना है। पहली किस्त आपके सपनों की शुरुआत है। इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। और दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसी जरूरी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।